अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं हूं अदील और जहांगीर एडवोकेट, एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया दोबारा आपसे मुलाकात करने का। जैसा कि मैं अपने पिछली प्रीवियस 3 वीडियोस जो मुस्तकिल तौर पे मैं दे रहा हूँ 1964 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत, जिसमें मैंने ज़ाब्ता और कानून बयान कर रहा हूँ कि फ़ैमिली कोर्ट के जो मुकदमात हैं वो क्यों किस तरह होते हैं और उसमें कौन कौन सी सूरत हाल होती हैं, वो मैं आपके साथ बयान करता रहा हूँ। आज मैं जो है ये 1964 फैमिली कोर्ट एक्ट उसको कंप्लीट करूँगा और उसके ऊपर जो अपनी लीगल व्यू है वो मुकम्मल करूँगा जी। तो आज जो मैंने सेक्शन ऑफ लॉ जिससे मैं स्टार्ट ले रहा हूँ वो है सेक्शन 20 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, जिसके तहत फैमिली कोर्ट को मुकम्मल तौर पे जुडिशल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हासिल हैं, और वो भी जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास। अलबत्ता इसमें है कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है उसमें शेड्यूल में पार्ट का जो पार्ट 2 है उसमें जो दफ़ात हैं उसका हवाला दिया गया हुआ है, जिसमें फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत आप फैमिली कोर्ट में कंप्लेंट्स फ़ाइल कर सकते हैं, जिसमें दफ़ा 337A पार्ट 1, 337F पार्ट 1 ये शुजाए खफीफ़ा हैं। इसमें जो सज़ा है वो 2 साल से 1 साल है, जुर्माने के तौर पर दमान है। इसके अलावा 341, 342, 343, 344, 346 और 352 और 509 की दफ़ात का इख्तियार फैमिली कोर्ट के एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट को दिया गया है कि वो इस सूरत में आने वाली कंप्लेंट को देख सकती है। और जो गुनहगार हैं, जो उसके मुर्तकिब हुए उस जुर्म के, उनको ताज़रात पाकिस्तान PPC के तहत उसको कंप्लेंट को ले सकती है और उसके ऊपर अपना हुक्म जारी कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में अभी बताया कि 337A और F के जो पार्ट 1 है वो उसमें शुजाए खफीफ़ा यानी कि आपको ज़ख्मी किया गया है, और ऐसा ज़ख्मी किया गया जो हल्का हुआ है, क्योंकि अगर मेन सूरत हाल अगर ज़्यादा ज़ख्मी किया गया तो वो तो फिर आप FIR के लिए अप्लाई करेंगे, FIR कर सकती हैं। वो भी फिर आपका अगर ज़्यादा बहुत आपको ज़ख्मी किया गया है आप थाने जा सकती हैं, थाने नहीं तो आप जो है हस्पताल जब गई हैं तो वहाँ पे आपकी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। इस तरह गैर कानूनी तौर पे पर रोके रखना, पाबंद रखना, 3 या 10 दिन से ज़्यादातर आपको किसी से मिलने ना दिया जाए, तो इस सूरत में आप वो कंप्लेंट जो है फैमिली कोर्ट में किसी के भी ज़रिए आप दाखिल कर सकती हैं। तो इसमें कुछ जुर्माने भी हैं, कुछ 3 माह के, कुछ 1 साल की सज़ाएँ हैं, लेकिन खैर इतनी सज़ा उतनी तो होती नहीं है, लेकिन ये है कि उसको जुर्माना जो है फैमिली कोर्ट कर देती है। अगर ज़्यादा अगर सीवियर मसला हो तो सज़ा भी दे सकती है। इसके अलावा सेक्शन 21 है, जिसके तहत मुस्लिम फैमिली लॉज़ 1961 का जो है उसकी जितनी भी ज़ाब्ते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी जितनी भी एप्लीकेबिलिटी है वो दी गई है। अब मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961 क्या है, ये एक पूरा एक अलहदा चैप्टर है जिसमें बयान किया गया है तलाक जो है यूनियन काउंसिल के ज़रिए कैसे दी जाती है और कौन कौन सी सूरतें उसमें होंगी, किस तरह उसकी सर्विस होगी। वो एक अलहदा चैप्टर है, लेकिन उसका हवाला यहाँ पे ये दिया गया हुआ है कि जी उसकी एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरह एप्लीकेबल है फैमिली कोर्ट में, यानी कि फैमिली कोर्ट जो डिग्री पास करेगी अगर तनसीख़ निकाह की है तो वो जो है यूनियन काउंसिल को भेजेगी। यूनियन काउंसिल जो है उसको जो मर्द है उसको इसकी सर्विस करेगा, उसका नोटिस भेजेगा, और उसकी जो मियाद है वो 90 दिन है। वो फिर एक पूरा सूरत हाल है, वो मैं मुख्तसर तौर पे आपको फिर बयान करूँगा। इसके अलावा जो सेक्शन फिर 21A है, जिसके तहत फैमिली कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो आपकी जायदाद अगर आपके हक महर में दी गई है तो उसके ऊपर स्टे कर सकती है। अगर खामिद उसको इस्तेमाल में ना लाना चाह रहा है या बेचना चाह रहा है आपकी इजाज़त के बगैर, तो आप उसके ऊपर स्टे ले सकती हैं इस दफ़ा के तहत। इसके अलावा फिर आ जाता है गार्डियन एंड वार्ड का इख्तियार फैमिली कोर्ट को दिया गया है, जिसमें हवालगी चाइल्ड, जिसमें बच्चों की हवालगी है, बच्चा या बच्ची मर्द के पास रहेगी, माँ के पास रहेगी, किस तरह रहेगी, उसकी वेलफेयर के हिसाब से वो पूरा एक चैप्टर है, वो फिर अलहदा एक टॉपिक में करके उसमें आपको बयान करूँगा। उसके अलावा फिर 25A है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ द केसेस एक सूबे से दूसरे सूबे में
बाज़ होता ये है कि वाइफ़ अगर किसी और सूबे में होती है तो वो उधर केस कर देते हैं, मर्द जो है वो किसी और सूबे में होता है, वो वहाँ पे हकूक़ ज़नाशोई का दावा कर देता है। तो इस सूरत हाल में आप हाई कोर्ट में आके ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन कर सकते हैं कि अगर आपका केस कहीं लेडीज़ की तरफ से ख़ासकर कि जी ये केस वहाँ पे चल रहा है तो उसको दूसरे सूबे में या दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र किया और एक जगह किया जा सके। इसी तरह 25B के तहत जो है हाई कोर्ट जो है मुख्तलिफ़ प्रोसीडिंग अपील की सूरत में या उसकी सूरत में स्टे कर सकती है। तो एक मुख्तसर सा जायज़ा आप लोगों के सामने मैंने रखा कानून व ज़ाब्ता फ़ैमिली कोर्ट एक्ट का और फैमिली मुकदमात किस तरह होते हैं और क्या क्या सूरतें हैं, इनकी मुतल्लिक़ आपको मैंने मुख्तसर सा बयान किया। अब बात इसमें ये आती है कि जो टॉपिक्स हैं जिसमें तनसीख़ निकाह उनकी मैंने पहले जिस तरह बयान किया, अब उसमें मैं डिटेल के साथ एक एक फैक्टर तनसीख़ निकाह के जो ग्राउंड्स हैं, जो वजूहात जिन वजूहात के ऊपर तनसीख़ निकाह होती हैं, वो मैं तफसील के साथ मुकदमात की मिसालों के साथ आपके सामने बयान करूँगा और आप लोगों से इसके मुतालिक तमाम जो सूरत हाल है वो डिस्कस करूँगा। तो नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैंने आज जो फ़ैमिली कोर्ट एक्ट है, ज़ाब्ता फ़ैमिली कोर्ट उसको मुकम्मल किया ताकि आप लोगों की आसानी भी रहे, आपको समझ भी आ जाए और इस तरह लॉ के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इस चीज़ को समझने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आखिर में फिर एक दफ़ा आप लोगों के सबसे कहता चलूँ कि मेरा चैनल जो है अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।